बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई बंधु में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्या, पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था कि पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। इसमें आपने देखा है कि 6 सब पार्ट्स हैं, है ना, दोनों क्वेश्चंस में, और जिसमें से मैं आपको 3 कराऊंगा। ठीक है, 3 आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि बच्चों को मैं खाली नहीं बैठने दूंगा, बच्चे भी काम करेंगे तभी सीखेंगे, है ना। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीखोगे। CBSE के बच्चों को मेरे को एक रिकमेंडेशन है कि साथ साथ आप लोग RD शर्मा के भी क्वेश्चंस करते जाएं, उससे आपकी मैथ्स में पकड़ बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट जैसे अगर नहीं बनता है तो पहले एग्जांपल्स पे जाइए, उन एग्जांपल्स को अच्छे से करिए। ठीक है, उनको ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाइएगा। पहले लेवल 1 करो, फिर लेवल 2 करो, फिर लेवल 3 करो। ऐसे में आपकी मैथ्स की पकड़ और स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो चलो आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.2, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, है ना। तो अपन को क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट वाला, है ना। तो मैंने आपको क्या रिलेशन पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, होपफुली पढ़ाई बंधु के बच्चों को, सारे बच्चों को याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, जहां पे ए बी और सी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, ये हमारे जीरोस हैं। क्या है, जीरोस, है ना, जीरोस, है ना, शून्य है हमारे, जीरोस हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन कराता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। अपन लोग को इसके जीरोस निकालने, और फिर हमारा ये रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है सर, तो इसके जीरोस निकालते हैं, है ना। तो जीरोस निकालने के लिए क्या, जीरोस होते क्या है, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पुराने लेक्चर्स पहले देख लो, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने पे आ रहा है। ठीक है, अब आई एक्सपेक्ट कि सब कुछ आता होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पी एक्स को हमें जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, राइट। अब मैं माइनस 8, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हमारे कांस्टेंट टर्म के बराबर हो, ये माइनस 8 के बराबर हो, और जो सम है वो हमारा -2 के बराबर हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक लगा रहा हूँ मैं, ये जो आप पहले की क्लासेस में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो -8 को मैं 4 इंटू -2 लिख सकता हूँ, या सॉरी सपोज 2 इंटू -4 लिख सकता हूँ, है ना। -8 को मैं 2 इंटू -4 लिख सकता हूँ, और 2 - 4 हमारा -2 के बराबर भी होता है, तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो दो नंबर्स क्या है, 2 और -4। ठीक है, तो लिखो चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए मिटा दे रहा हूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, फ्यूचर नोट्स रेफरेंस के लिए ए बी इज इक्वल्स टू -8 होना चाहिए, और ए प्लस बी हमारा मिडिल टर्म जो होता है -2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हमने दो नंबर कौन से निकाले, 2 और -4 निकाले। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट हमारे इसके बराबर होगा, है ना, और सम इसके बराबर होगा। देखो 2 - 4 हमारा -2 आएगा, तो सम इसके बराबर हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा -8 के बराबर। ठीक है सर, समझ गए, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे x को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी करो। ठीक है, करो 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 करो, गौरव सर ने बोला तो करो करो करो। -4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन निकालो, x प्लस 2 आया, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, -4 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 2 बचा, है ना। कैसे निकाला कॉमन, वो तो आता होगा एटलीस्ट, है ना, उतना मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी x प्लस 2 कॉमन दिख रहा होगा, x प्लस 2 को कॉमन निकालो, x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब दो नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो कोई एक नंबर 0 होगा डेफिनेटली, है ना। तो देखो मैं इसको पहले अगर 0 कर दूं, अगर मैं एज्यूम करूं कि x प्लस 2 हमारा इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाता है। ठीक है,
और अगर मैं x माइनस 4 को 0 अज्यूम करूँ तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है, ठीक है सर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -2 आ गया और बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू -2, बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब वेरीफाई करो रिलेशनशिप, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2 + 4 इज इक्वल्स टू 2, है ना। और माइनस बी अपॉन ए कितना हो गया, देखो b क्या था, ये x के साथ वाला कोफिशिएंट, इसमें साइन इंक्लूड होगा, ठीक है, -2, है ना। तो -2 अपॉन a कितना है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा तो 1 है, ठीक है। तो -2 अपॉन 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, देखो सेम आया ना। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, कौन सा वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा वाला करो, अल्फा बीटा, है ना। तो कांस्टेंट टर्म होता है अल्फा बीटा, पहले इधर से निकालो, -2 × 4 कितना हो गया, -8, है ना। और c अपॉन ए निकालो, कितना हो गया, c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म विद साइन, ठीक है। तो -8 अपॉन a कितना है हमारा, 1 है, कुछ नहीं लिखा था तो 1 था, ठीक है। तो -8, देखो यहाँ पे भी ये सेम आ गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये वाला भी वेरीफाई हो गया, है ना। अब बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखोगे आप, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा मार्क्स में आएगा नहीं, 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो कैसे लिखोगे आप, पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू करोगे, px = 0, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आप जीरोस की डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे बाजू में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ये जीरोस निकलेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, -b अपॉन ए निकालोगे, ठीक है। सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड -b अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ऐसे प्रॉपर आप लिख के आएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। देखो ये तो एक बात होती है सॉल्व कर देना हवा में, वो बहुत आसान होता है, बट एक बात होती है प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। ऐसे ही आप लिखोगे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -8, c अपॉन ए इज इक्वल्स टू -8, सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, कैसे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड। ऐसे आप प्रॉपरली लिख के आएंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। यहाँ पे गलती होने के आसार हैं, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे, 6x² - 3 - 7x, है ना, हाँ -7x। देखो अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, क्या, कुछ बच्चों को ना याद होता है कि पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। तो -b अपॉन ए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको c बोल देंगे, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, देखो ए बी सी अगर आपको याद रखना है तो आपको ऐसे नहीं याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि ए जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो ये b नहीं है, ये c है। और यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है तो ये c नहीं है, ये हमारा b है। और ये x² का कोफिशिएंट है तो ये a है, समझे। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, क्योंकि क्या करते हैं कई बच्चों को ये याद होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, मतलब बीच वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है अपॉन फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको याद ऐसे ही रखना है कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको गलती होने के चांसेस बता दिए यहाँ पे क्या थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो गलती अवॉइड करने के लिए ना उसको जनरल मैनर में लिख लो पहले, 6x² - 3 - 7x है ना, इसको पहले जनरल मैनर में लिख लो, क्यों कंफ्यूज करना फालतू। -7x - 3, है ना, ये हमारा px है। अब हमें 0 निकालना है तो px को 0 करना पड़ेगा, px = 0, ठीक है। अब 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक लगा रहा हूँ, दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट ये और ये वाले नंबर के बराबर हो, मतलब -18 के बराबर हो, और जिसका सम बीच वाले टर्म के बराबर हो, क्या, -7, ठीक है। अच्छा तो ऐसे कौन से टर्म्स होते हैं भाई, तो आप देख पा रहे हैं कि -18 को मैं 2 टाइम्स -9 लिख सकता हूँ और -7 को 2 - 9 लिख सकता हूँ। तो हमारे दो नंबर्स क्या आ गए, एक हमारा आ गया 2, एक आ गया हमारा -9, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा, +2 - 9 लिखूंगा टाइम्स x - 3 = 0। देखो 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक आप पढ़ के आते हो, इतना अज्यूम मैं करके चलूंगा कि आपको ये आती है, क्योंकि आप 9th क्लास पास करके आए हो, ठीक है। नहीं आती है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो 6x² + 2x - 9x - 3 = 0,
ठीक। अब यहाँ से देखो 2x कॉमन निकल रहा है दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2x कॉमन निकालूंगा, कितना बचेगा 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ से मेरे को -3 कॉमन निकलते दिख रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ -3 कॉमन निकालूंगा तो कितना बचेगा -3x, क्योंकि इसमें से -3 निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर तो प्लस साइन बचेगा और 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये 3x प्लस 1 पूरा कॉमन निकल रहा है इन दो पूरे टर्म से, है ना, ये वाला टर्म है ना और ये वाले टर्म से, ठीक है। तो 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लो और क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब कोई एक 0 रहा होगा, ठीक है। पहले 3x प्लस 1 को 0 करो तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -1 उधर हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 चला जाएगा तो -1/3, ठीक है। 2x माइनस 3 को 0 करो, 3 उधर जाके +3 हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई -1/3 और एक x की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर। तो अल्फा क्या आ गया भाई, अल्फा क्या होता था सर 0 होता था, ठीक है, हमने अभी अभी लिखना शुरू किया था। बीटा क्या होता था 3/2, दूसरा 0। अब देखो अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, -1/3 प्लस 3/2। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6, है ना। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से -2 हो जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3/3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 - 2 कितना होता है भाई 7 होता है बाय 6, ठीक है सर 7/6 आ गया। अब -b/a निकालो। अब यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, अगर पहले की तरह लिखा होता तो बच्चे क्या बोलते -3/6, क्या बोलते हैं यहाँ पे माइनस टाइम्स -3/6, क्योंकि पहले दूसरा वाला डिवाइड बाय पहला वाला, तो यहाँ पे आता 1/2, बच्चे हो जाते कंफ्यूज। ये सेम तो आया नहीं, एग्जाम में आ जाती, गलती हो जाती और मार्क्स चले जाते, ठीक है, फिर नहीं आते 99%। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -b/a, है ना। अब देखो b हमारा ये है x वाला, ठीक है। अब मैं माइनस टाइम्स -7 लिखूंगा, साइन इंक्लूडेड होता है ना, बहुत बार कर चुके, अब तो याद हो गया होगा, अपॉन 6, है ना, x² वाला 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7/6। अब आ गया ये सेम देखो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा ये आसान है, यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लेना है। -1/3 टाइम्स 3/2, तो देखो 3 से 3 कट गया, -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे c/a निकालो, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, बच्चे ये वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे नहीं करेंगे गलती, क्यों, क्योंकि पढ़ाई बंदों से पढ़ के आए, ठीक है। -3 ले लो और 6 ले लो, -3/6 कितना आ गया -1/2, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 5th वाला, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि हमें अब देखिए दो टर्म, अभी तक हमें आदत थी सर देखने की क्या, ax² + bx + c, है ना। अब तो हमें दिखा ही नहीं जी, तो हम तो ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, भले हमारे मार्क्स छूट जाए, हम तो छोड़ के आएंगे। देखो देखो मैं बताता हूँ, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टर्म नहीं दिया ना तो उसको बना लो, ठीक है, सिंपल है। अगर कोई टर्म नहीं दिया है तो उसको बना लो और इसी फॉर्मेट में लेके आओ। कैसे आएगा सर, देखो t² दिया है, स्क्वायर वाला टर्म तो दिया है, ठीक, क्या नहीं दिया है, ये x वाला टर्म नहीं दिया है ना, तो बना लो भाई। बना लिया हमने, कैसे बनाया 0 टाइम्स t करके, भाई जब दिया ही नहीं था तो मतलब 0 था, तो 0 कैसे आएगा भाई, 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, हमने बना लिया। चलो ये x वाला टर्म बन गया। अब ये c, देखो x है वहाँ पे, यहाँ पे t है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म तो है, ये बन गई हमारी p ऑफ t की इक्वेशन। अब क्लियर है, अब बन जाएगा, देखो अब बनेगा, कैसे बनेगा देखो, अभी देखो रूट्स तो निकाल लो तुम, ठीक है, उस पर ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो, ये हमारा काम आएगा a b और c डिसाइड करने में, है ना। तो देखो अब देखो क्या करोगे, p ऑफ t को 0 करोगे, ठीक है, तो t² + 0t - 15 = 0, 0 है ये, तो t² + 0 - 15 = 0, t² - 15 = 0। कैसे करोगे अब मेरे को बताओ, कोई बताएगा कैसे होगा ये, पॉज करो पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप ये पहले खुद सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो अब देखो t² - 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 लिख सकता हूँ, का स्क्वायर = 0 लिख सकता हूँ ना। किस किस को ये स्टेप समझ आ गया, √15 का स्क्वायर लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। अब देखो a² - b² तो कितना होता है, a + b
और a माइनस बी। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो अगर आएगा पेपर में कुछ अच्छा क्वेश्चन देना होगा सीबीएसई को तो ये देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक टर्म भी मिसिंग था और यहाँ पे स्प्लिटिंग भी अलग तरीके से हुई। अब देखो या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा। कैसे? अब देखो तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे -√15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू √15। ठीक है भाई। अब देखो तो अल्फा क्या आ गया √15, बीटा क्या आ गया -√15। ठीक है सर 15 है, ये सांप जैसा लग रहा है, 15 लिखो। हाँ ठीक है, √15 ओके। अब अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है √15 -√15 कितना आ गया जी 0। ऑब्वियसली 0 आना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो b वाला टर्म ही 0 है। अब देखो -b/a निकालो, माइनस यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ओपन न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया है ना, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा निकालो भाई, कितना आएगा √15 टाइम्स -√15 कितना आ गया -15 है ना, और c/a निकालो कितना आएगा, देखो -15/1 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक, तो -15 देखो ये भी आ गया -15 हैंस वेरीफाइड। बस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या बोला है, हमें सम ऑफ रूट्स दे दिया गया, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया गया और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है भाई, अल्फा, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 है ना, और अल्फा बीटा दिया हुआ -1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला ही बता दिया था, याद है? अगर किसी ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करा दिया था। क्या होता था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता था px इज इक्वल टू, एक तो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, एक होता है ये, एक होता है क्या k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो जहाँ पे हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने वैसे याद करा दिया था, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन तुम लोग को 2 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए, तब तो तुम अगर एक स्टेप लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 1 मार्क्स के लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर लंबे से आ जाए तो क्या करोगे, है ना? तो फिर देखो ऐसे करना, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है, और यहाँ पे कितना दिया 1/4। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a होता है, और यहाँ कितना दिया -1। अब देखो कंपेयर करना शुरू करो, यहाँ पे a हम -b और 1 को कंपेयर करोगे और a को और 4 को कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पे c और -1 को, और नीचे क्या है a1 है ना। अब यहाँ पे a हमें 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें a1 दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको 4 बना लेते हैं। ठीक है, इसको ना मतलब आपको सेम बनाना है, a को सेम बनाना है ताकि बाकी चीज़ें हमें मिल जाए। कैसे मिलेगी, देखो a को 4 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अब हमने डिनोमिनेटर में किया तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्लास 9th में, है ना। तो अब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा -4/4। अब देखो यहाँ पे a हमें 4 दिख रहा है और यहाँ पे भी a हमें 4 दिख रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, b क्या दिख रहा है, यहाँ पे -b = 1 दिख रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b = -1। ठीक है, और c हमें -4 दिख रहा है। बस हमें c मिल गया, हमें b मिल गया, हमें a मिल गया। लगा दो ये वाला फॉर्मूला, कैसे लगेगा, px = k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो k टाइम्स ax², k मतलब तुम्हें पता है ना, याद है मैंने पिछली बार बताया था कि k से फर्क नहीं पड़ता है, तो 4x²। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी -x प्लस -4। ठीक, बस सिंपल। और अगर ये हो गया हमारा जनरल आंसर और हम k = 1 रख देंगे तो एक पर्टिकुलर आंसर आ जाता है, क्या 4x² - x - 4। अब तुम अगर जैसे 1 मार्क्स में आ गया तो ऑप्शंस देखेंगे, तुम ये कर लो, उसके बाद ऑप्शन में तुम्हें ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है। अगर ये दिख जाए तो ये टिक मार देना। हो सकता है ये भी ना दिखे, हो सकता है कि = 2 रख के दिख जाए। कैसे हो सकता है, तुम्हें ये दिख रहा हो 8x²
माइनस 2x माइनस 8। अगर ये दिख रहा है और बाकी ये नहीं दिख रहा है, कोई और कुछ और भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये टिक लगाना। अगर ये दिख रहा हो तो सबसे पहले ये टिक लगेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में यही नहीं है और ये है तो ये टिक लगेगा। एमसीक्यू का अप्रोच दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा जनरल सोल्यूशन क्या है, ये है, ठीक है, ओके। तो हो सकता है के इज 3 भी रख के आ जाए भैया, बिल्कुल सही है, के इज 3 रख के भी आ सकता है, बट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। ऑप्शन कैसे, एमसीक्यू में अगर आया तो, अगर पूरा आया 2-3 मार्क्स हो तो ऐसे ही करना, अगर एमसीक्यू में आया तो ऐसे करना, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट हो गया, ओके फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है ना, हाँ √5 दिया हुआ है, ओके ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 है ना, ठीक है। अब फिर से वही एमसीक्यू में आएगा तो ये लगा दोगे डायरेक्ट, क्या आ जाएगा देखो, देखो तुरंत आंसर आता है इससे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है √5, बस तो फिर क्या आ गया के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5, और अगर के की वैल्यू 1 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, फटाफट आंसर आ जाता है बस। अब हमें आंसर पता लग गया। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 मार्क्स वाला भी करके दिखा देता हूँ मेथड, ठीक है। फिर से आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे देखो ए क्या दिख रहा है 1, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है ए इक्वल टू 1। देखो नीचे कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है डिनोमिनेटर में, पता होगा है ना। तो देखो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब ए सेम था तो बी क्या आ गया, माइनस बी इक्वल टू 0 दिख रहा है, बी इज इक्वल टू माइनस 0 कुछ नहीं होता, बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। माइनस 0 कुछ नहीं होता, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, और सी इज इक्वल टू √5, ठीक। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इक्वेशन क्या आ गई, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स 0x प्लस सी √5, ठीक। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5, के की वैल्यू 1 डाली तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। सेम देखो बिल्कुल सेम आया आंसर, ओके। तो बस सिंपल है, अगर 1 मार्क्स में आएगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, बड़े मार्क्स में आ गया तो ये वाला तरीका लगाओगे, है ना। बस बाकी क्वेश्चन सेम है ना, तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरा यहाँ पे कराने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप खुद हाथ नहीं लगाओगे मैथमेटिक्स को तो आपको मैथ से फिर भी डर लगते ही रहेगा। अपने फियर को फेस करो, जाओ कॉपी पेन उठाओ और ये क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं उनको करो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लस डाउट बंधु भी ओपन है, उसमें ज्वाइन करो, ठीक है। हमसे पर्सनली क्वेश्चन आंसर्स करिए, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि सबके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और बस, है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में क्या पढ़ोगे भाई, अगले वीडियो में हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आता नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में, ठीक है, मतलब सीबीएसई के एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट बुक में दिया होता है तो हम पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि हमें पढ़ाई बंदों के बच्चे हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।